मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 8 की मैथ्स यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर रखे थे। आई होप सबके कंप्लीट हो गए होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट हो गया था। आज की डेट में हमें एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करना है। हमको इसको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है और पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ समाप्त करनी है। क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। फर्स्टली तो इसको मुझे सॉल्व करके आंसर बताना है, इसमें वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन आफ्टर इसको वेरीफाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन हम दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये दिया गया है मुझे, यही क्वेश्चन है ना। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। जैसा कि मैंने बताया था, सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, जितने भी वेरिएबल्स हमको दिख रहे हैं उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, जितने नॉन वेरिएबल अगर कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। वेरिएबल तो यही है ना, x है। क्वेश्चन क्या है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसको इस तरह से कर देते हैं, 2x प्लस 18। तो हम वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, 3x माइनस ऑफ 2x। चूंकि ये इधर प्लस में था, इधर आएगा 75 होगा। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कैसे किया हमने, इधर ये टर्म प्लस में था, इसको मैंने इधर लाया, माइनस में हो गया। अब x कॉमन ले लिया हमने और कैसे 3 माइनस 2, चूंकि x दोनों में से कॉमन चला गया है, इज इक्वल टू 18। अब 3 में से 2 गया, 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 18। ये हमारा राइट आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 18 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं फॉर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे भाई, x की वैल्यू 18 आई है, x की वैल्यू 18 उस इक्वेशन में हम रख देंगे। देन आफ्टर हमारी अगर वैल्यू वेरीफाइड हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो हम जान जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है। ठीक है, कैसे वेरिफिकेशन में x की वैल्यू इस इक्वेशन में 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसमें हम x इज इक्वल टू 18 रखेंगे। x इज इक्वल टू 18 रखने पे अगर वैल्यू बराबर हो जाती है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा वेरीफाइड है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 18 इन द अबव क्वेश्चन, इन अबव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में रखते हैं x इज इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 18। सॉल्व करना मैंने बताया है भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 18 रिजल्ट 54 इज इक्वल टू 18 टू 36 प्लस 18, दैट मीन्स 54। ये भी जब आप ऐड करोगे 54 आएगा। यहां से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। फिर क्या कर देंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, फिर फ्रेंड्स के साथ हमें शेयर कर दो इसको। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको फट से, बहुत ही फास्ट आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो। ठीक है, आशा करता हूं फिर कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 of t minus 3 is equal to 3 of t minus of 5। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t, देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वेरिफिकेशन। ठीक है, फर्स्टली पुट सॉल्व करते हैं हम। वेरिएबल्स को मैंने बोला था एक तरफ करने को, यहाँ वेरिएबल ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। 5t इधर है, 3t इधर है, इससे इधर लाए तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ 3t इज इक्वल टू यहाँ -5 है।
और ये चीज इधर जाएगी तो माइनस से प्लस में हो जाएगी। ठीक है, 5t माइनस 3t दैट मीन्स 2t। बड़े की साइन लगती है, बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना तो पता है? नहीं पता, चलिए दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन t है, बच गया 5 माइनस 3, यही तो बचा। 5 माइनस 3 बच गया ना। फिर क्या करते हैं, सेम एज इट इज -5 + 3, बड़े की साइन बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा है माइनस का, माइनस की साइन लगी, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -2 हो गया। फिर t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ t = 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 क्या होगा, 5 माइनस 3 = 2 = -2। क्लियर? सो t = -2/2, 2 से 2 कट जाएगा, = -1। t = -1 आ गया। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई नहीं आई अभी? t = -1। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर वेरिफिकेशन। किससे? वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -1, क्योंकि x की t है यहाँ पे। t की वैल्यू क्या आई है, t की वैल्यू -1 आई है, t की वैल्यू -1 आई है। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t = -1 इन अबव इक्वेशन। जल्दी से रखिए और सॉल्व करिए, जल्दी से रख के सॉल्व करिए इसको। 1 सेकेंड, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्या करेंगे हम वेरिफिकेशन के लिए, t की वैल्यू रख लेंगे। इक्वेशन है 5t माइनस ऑफ 3 = 3t माइनस ऑफ 5। 5 इंटू -1 माइनस ऑफ 3 = 3 इंटू -1 -5। ठीक है, -1 इंटू 5 दैट मीन्स 5, ये हो गया 5, वो भी साइन माइनस के साथ, माइनस ये 3 = -3 माइनस ऑफ 5, -8 हो गया इधर, और इधर भी -8 हो गया। यहां से कर सकते हैं LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया नहीं आया? समझ में आ गया सभी? एक बार बता दो मुझे, एक बार सभी बता दो मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? थम्स अप कर दो। क्लियर? आशा कर दो सबको समझ में आ गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको अपनी कॉपीज में इसी तरह सॉल्व करनी है और इसी तरह आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 3rd 4th आपका SW हो गया है, होमवर्क हो गया है। होमवर्क भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के पास आज कंप्लेंट्स आई थी कि उनके पास बुक्स नहीं, से कैसे सॉल्व करें। 5x + 9 = 5 + 3 of x, ये हो गया। 4th हो गया 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, 5th कह रहा है 2x - (1) = 14 - of x। 6th कह रहा है 8x + 4 = 3 x - 1 + 7। ठीक है, 7th कह रहा है x = 4/5 of x + 10। ठीक है, 8th कह रहा है 2x/1 2x/3 है, 2x/3 प्लस ऑफ 1 = 7x/15 + 3। ठीक है, 8 हो गया। देन आफ्टर 9 क्या कह रहा है 2y + 5/3 = 26/3 माइनस ऑफ y। एंड 10th कह रहा है 3m = 5m - of 8/5। ये आपके क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इनमें से कुछ क्या क्या मुझे बताना है इसको मुझे बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दिया करिए, बता देते हैं। देखिए ये आपका होमवर्क है, लिख देते हैं HW, ये भी HW में है और ये भी आपका HW में है, इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, फिर ये आपका HW में रहेगा, फिर
ये भी आपका SW में रहेगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूं, ये आपका SW रहेगा, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिए आपका होमवर्क क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। मुझे बताना जो है मैं वो लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूं, 6 के बाद में 9 बता देता हूं, बस 6 और 9 में बता देता हूं, बाकी आपके SW रहेंगे। क्लियर? चलिए मैं रेस्ट करता हूँ, पासबुक खाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 8 of x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus of 7, 3x minus 1 plus of 7, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 8 of x प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ठीक है। 3x माइनस ऑफ 3 1 3 प्लस 7, ठीक है। इसे क्लियर? फिर क्या करेंगे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। तो ये दोनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा इधर भी, प्लस 4 हो जाएगा इधर भी। कैसे भाई, 7 माइनस 3 कर दोगे तो प्लस 4 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और इधर माइनस ऑफ 4, ठीक है। ये क्या हो गया 8 माइनस 3 5 ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको वेरीफाइड करते हैं फॉर वेरिफिकेशन। फॉर वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। अबव इक्वेशन में रख देते हैं भैया x की वैल्यू। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन है 8 ऑफ x, 8 इंटू में 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू में 0 माइनस में 1 प्लस में 7। सॉल्व कर लेते, 8 0 0 प्लस 4, ठीक है, 3 0 0 और 3 1 3, तो माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 1 3 1 3 माइनस ऑफ 3 प्लस में 7, तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। LHS इज इक्वल टू RHS लिख देंगे। वेरीफाइड। फटाक से नोट करिए इसको, इसमें नोट लीजिए बहुत ही जल्दी से। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट एज सुन एज पॉसिबल, टेक इट फास्ट, टेक इट फास्ट, जल्दी से। गुड, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताना ना, बाकी इसी तरह से है, सब सॉल्व कर लोगे आप सभी, मुझे पता है, मुझे विश्वास है अपने बच्चों के ऊपर कि बच्चे हमारे काफी तेज हैं और अच्छे भी है पढ़ने में। 9 में बता देता हूं, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस ऑफ 5, ठीक है। ये है क्वेश्चन, यही है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम, y को एक तरफ कर लेते हैं, जितने हमारे y क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वेरिएबल यही है। सो 2y माइनस, इधर माइनस y है, इधर आएगा प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 26/3 और इधर प्लस में था, माइनस हो जाएगा माइनस 5/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे इधर, 3 दोनों में तो 3 एलसीएम हो गया, डायरेक्ट हो गया 26 माइनस ऑफ 5 और ये हो गया 2 प्लस 1 3 ऑफ 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 21 हो गया ना, 21/3 3/3 3 7 जा 21, y इज इक्वल टू क्या हो गया 7/3, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 7/3 आ गई, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन
फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/3 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, ऊपर दिए गए इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे भैया वाई में, गिवन है वाई कंडीशन में ना 2 इंटू 7/3, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई है, वाई की वैल्यू मैंने रख दिया 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3 वाई की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 7 to the 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहां भी लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 19/3 और इधर 26 में 7 गए 19/3। यहां से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आया हो क्वेश्चन, अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, बताना, इन्फॉर्म करना मुझे, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बता दीजिए। बाकी जितना होमवर्क है आपका उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके हमारे पास सेंड करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल।